हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं बेहतरीन क्वेश्चन। ठीक, रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, बहुत ही अच्छे सवाल होंगे। देखिए, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, कोई कंप्यूटर रिमोट नहीं है। ठीक, यहाँ पे डायग्राम हम बनाएंगे। ये कंप्यूटर हो गया, ये यहाँ पे हो गया रिमोट। ठीक, ये कंप्यूटर को मैंने सी से दर्शा दिया, रिमोट को मैंने आर से। तो इनका यहाँ पे दिख रहा है कि डायरेक्ट इनका कोई आपस में संबंध नहीं है। ठीक, और देखिए कुछ टेलीविज़न मशीन हैं, सभी मशीनें कंप्यूटर हैं। ये लाइन पढ़ेंगे हम, सभी मशीन जो है वो कंप्यूटर के अंदर आएगी। ठीक, तो यहाँ पे ये मान लीजिए मशीन का कुछ कंप्यूटर, ऐसे नहीं, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला था मेरे बेटे, कोई कंप्यूटर रिमोट नहीं है। ठीक, अब देखिए, अब हमको यहाँ पे क्या बोला है, कुछ मशीनें कंप्यूटर हैं। ठीक, तो ये कुछ मशीनें हो गए जो कि कंप्यूटर के अंदर होंगी। ठीक, तो ये कंप्यूटर, ये मशीन और ये हो जाएगा रिमोट। रिमोट और मशीन का कोई संबंध नहीं है यहाँ पे। ठीक, अब देखिए कुछ टेलीविज़न मशीन है, यहाँ पे कुछ जो टेलीविज़न है वो मशीन है। तो ये मशीन का कुछ हिस्सा टेलीविज़न में आ गया। ठीक, अपना तो ये टेलीविज़न हो गया, जिसको हम टी से दर्शा दिए। ये हमारा डायग्राम बन चुका है। हम अब सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, सिंपल। देखिए, कोई रिमोट मशीन नहीं है। क्या कोई रिमोट मशीन नहीं है? क्या ये रिमोट का कोई भी हिस्सा, ये जो पूरा हिस्सा है, क्या इसका कोई सा हिस्सा ये रिमोट मशीन, ये मशीन के अंदर है? क्या नहीं है। आप देखेंगे इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है, तो ये वाला हमारा पहला सही हो जाएगा। ठीक, अब सेकेंड देखें, कुछ कंप्यूटर टेलीविज़न है। क्या कुछ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हो गया हमारा और ये टेलीविज़न हो गया। बिल्कुल हाँ, क्योंकि ये टेलीविज़न का यहाँ पे ये कुछ हिस्सा है ना, देखेंगे आप टेलीविज़न के ये कुछ हिस्सा मच्छी कंप्यूटर में भी है, तो ये सेकंड भी फॉलो हो जाएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हम करेंगे। समझ गए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे एक ये क्वेश्चन देखिए, कोडिंग का सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। इसको आप जितनी अच्छे से करेंगे आप समझ पाएंगे कैसे किया हुआ है। ठीक, देखिए एक निश्चित कोड भाषा में वो कैम, कोई ये कोड लिखा है, इरेज को ये कोड में लिखा है, तो हमसे कैमरा का कोड पूछा था। सिंपल, तो हम देखेंगे कैमरा कैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे CAMERA, ये कैमरा का कोड हो गया। यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे CAMERA। ठीक, ये कैमरा का कोड हो गया। हम सिंपल अब कोड मैचिंग करेंगे। हम देखेंगे सी यहाँ पे है, इसका कोड यहाँ पे ये कॉमा है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे ये कॉमा है। ठीक, जीरो के बाद बराबर, ये बीच में कॉमा था। ठीक, तो हम देखेंगे सी का कोड 1 2, ये तीसरा अक्षर सी का कोड हमारा यू आ गया। यू किस में है, सिर्फ इसमें है। ऑप्शन डी में आपको यू दिखेगा, खाली दिखा। देखिए यहाँ से ये सी का कोड आ गया है अपना। ठीक, यू और स्टार, तो यू स्टार ऑप्शन डी में है खाली। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, हमको सिर्फ कोडिंग देखना है कि कैसे किया गया। समझ गए आप लोग। जैसे हम एक ये क्वेश्चन देख रहे हैं, बहुत अच्छा सवाल है, देखिए आप लोग। ठीक, SHOUT, कोई ये कोड किया है, टोटल को ऐसे लिखा है, तो वाइट का हमसे पूछा है। ठीक, हमसे सिंपल वाइट का कोड पूछा है, तो हम सिंपल लिख लेंगे क्या, SHOUT। इसको कोड किया है VLTTA। हम सिंपल एक ही कोड लिखेंगे, दूसरा इधर का हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमको कोई क्वेश्चन करना होता है तो हम शॉर्ट में करेंगे। ठीक,
अगर आपको शॉर्ट में नहीं करवाया तो क्या मतलब मेरा क्लास लेने का। सिंपल। अब देखिए एस आता है अपना 19 पे, भी आता है 22 पे, ठीक। 19 3 22, 3 प्लस हुआ यहाँ पे, तो मैं डब्ल्यू में 3 प्लस करूँगा, जेड आएगा। जेड किस ऑप्शन में है? ऑप्शन 2 में, ठीक। अब देखिए सेकेंड, एच से एल, एच आता है 8 पे, एल आता है अपना 12 पे, 4 प्लस हुआ है 8 4 वाला, तो मैं एच में 4 प्लस करूँगा तो एल आएगा। एल किस ऑप्शन में है? जो कि ऑप्शन फर्स्ट में दिखा आपको एल। तो सिंपल ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से किए जाते हैं। क्या आप सहमत हैं ऐसे तरीके से? आपको ये कोड नहीं लिखना है, आपको सिंपल एक कोड लिखना है, उसी से आप आंसर कर जाएंगे, ठीक। बहुत अच्छा सवाल है, कोई दिक्कत नहीं कि आपसे नहीं बनेगा ऐसे क्वेश्चन, आपसे बन जाएगा, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा। बहुत प्यारा सवाल था, बेहतरीन क्वेश्चन थी, तरीका अच्छा था, लग भी गया, कोई दिक्कत नहीं। हमको इधर उधर में नहीं भटकना है, ऐसे क्वेश्चन हम लोग आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी कहीं भी, ठीक। चलिए एक ये क्वेश्चन देखेंगे, इसको हम एकदम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, जूम करके करेंगे। देखिए इतना जूम ठीक है आपके लिए। देखिए अब हमसे रेड का कोड पूछा है सिंपल, तो हमारा कोड रेड से होना चाहिए। देखिए यहाँ पे रेड है, यहाँ पे रेड है, रेड से रेड काट दिए, यहाँ पे एमडी है, यहाँ पे एमडी है, तो हमारा रेड का कोड आ गया यहाँ पे एमडी आ गया, एमडी हमारा कोड। देखो कैसा सवाल था, क्या आपको ऐसा कहीं लगा कि आपसे नहीं बनेगा? एक और हाँ, आप डायरेक्ट ऐसे नहीं करेंगे तो फिर आपको लिखना पड़ेगा बेटा। लिखेंगे कैसे फिर? रेड को मैं आर बना देता हूँ, फैंसी को एफ एवं लाइट को एल। इसका कोड है TMB, मैंने ये शॉर्ट फॉर्म लिखा है खाली। फिर देखिए टोमेटोज़ को मैं लिखा हूँ T, आर को मैंने ए लिखा है, रेड को मतलब आर लिखा है, ठीक। अब देखेंगे हम इसका कोड क्या है, MNL सिंपल। अब हम काट पीट लेंगे। देखिए यहाँ से आर कटा, तो यहाँ से एम कटा, तो हमारा आंसर आएगा एम, ठीक। तो एम वाला ऑप्शन डी था खाली, MD, ठीक। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल था, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनता ये सवाल, आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ, बट आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो ही आपसे बनेगा, विदाउट प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है। आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छा तो आपसे बनेगा, सिंपल है, ठीक। चलिए जैसे एक ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें हमसे क्या बोला है? देखिए इसका कोड ये लिखा है, तो हमसे इसका कोड पूछा है सिंपल, ठीक। तो बीच में ये डैश है ना, यहाँ पे सॉरी वाई के बाद ये डैश है बीच में, ठीक ना। तो हम कुछ नहीं करेंगे, देखेंगे कोड। देखिए मैं पूरा कोड नहीं लिखूँगा, मेरे को पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे को जहाँ तक ज़रूरत है मैं वहीं तक का कोड लिखना चाहूँगा। देखिए जैसे स्टार्ट करते हैं हम, कैसे? एस है, पी है, ई है, सी है, टी है, आर है, ओ है। मैं सिंपल ओ तक का कोड लिखा हूँ और उसी प्रकार नीचे का भी कोड ओ ही तक का लिख लूँगा। मैं एक चीज़ यहाँ पे ये देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं यही कोड यहाँ पे आपस में घूम रही है, यहीं पे यही वाला कोड आपस में इसमें घूम रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। मैं एक चीज़ बताऊंगा तरीका इसका, पूरा ऐसे क्वेश्चन को हमको पूरा लिखना पड़ जाता है, हमारी इसमें फर्स्ट एंड लास्ट लेटर से नहीं बनेगा, क्योंकि सब दो में TT है, इसमें डबल ए है, डबल हाँ बन सकता है बेटा। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर मैं सिर्फ लिखूँगा। देखिए फर्स्ट लेटर एस है, लास्ट लेटर वाई है, सिंपल। यहाँ पे ये फर्स्ट लेटर ई है, लास्ट लेटर पी है। अब हम सिंपल करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, एकदम सिंपल रूप से आएगा, ठीक।
हम एक चीज़ उसी प्रकार नहीं आएगा यार, फर्स्ट लेटर कम से कम हमको 3 लेटर तो लिखना ही पड़ेगा, लास्ट से 3 और फर्स्ट से 3। तो हम आप चाहो तो उस टाइप से कर लो, बट मैं आपको बेसिक से करवा देता हूँ क्यों लिखूँ। बाकी लिखने वाला भी मैं बता दूँगा कि बिना लिखे आप कैसे करेंगे। ई के बाद CTROSCOPY, इसका कोड है ESPRCTCOSYOP। बस इतना ही लिखना था हमको। हम एक चीज़ देखेंगे कौन कौन सा लेटर रिपीट हो रहा है। देखिए ई यहाँ पे आ गया, यहाँ से ये हो गया, आर यहाँ पे आ गया, ये यहाँ से, फिर यहाँ पे सी नहीं होगा भाई, हाँ ये सी यहाँ पे आ गया, ये 3, मतलब 3 का लेटर बना के रिपीट कर दिया है। तो मैं ऑप्शन में सिर्फ लास्ट का 3 उठा लेता हूँ, स्टार्ट का 3 उठा लेता हूँ, क्योंकि सबका अलग अलग है, तो हमको मिल जाएगा आंसर। देखिए स्टार्ट का 3 मैं इसमें से उठाऊँगा, ई है, एक्स है, टी है, लास्ट का 3 है NZA। बस हमको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। कैसे, देखिए ई, ये वाला ई यहाँ पे उठ के आया है, तो ये टी को मैं यहाँ पे ले आऊँगा और ये ई को यहाँ पे ले आऊँगा। तो ये देखिए ई यहाँ पे नहीं आएगा भाई टी का तो फिक्स है यहाँ पे आएगा। देखिए यस जो है ये दूसरे नंबर पे आया ना, तो ई जो है यहाँ पे दूसरे नंबर पे आएगा, क्या, ई, फिर लास्ट में जाएगा एक्स, ये TEX आना चाहिए स्टार्ट में। TXE है, ये नहीं होगा, TEX है, ये हो सकता है, ये नहीं होगा, हमारा कांटा ये दोनों में फंस गया खाली। अब हम देखेंगे यहाँ पे ये Y यहाँ पे आया है, तो ये A यहाँ पे आएगा, तो A लास्ट में नहीं जाएगा, तो ये ख़त्म। हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। देखो हम एकदम डायरेक्ट कर लिए, कहीं भी ऐसा लगा आपको कि आप फंस रहे हैं ये क्वेश्चन में, नहीं लगेगा आपको। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने ऐसे तरीके बता दिए कि आपको ऐसे नहीं लगेगा। क्या कहीं पे कोई दिक्कत हुई आपको? इसमें कुछ नहीं हुआ है बालक। देखो ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे, फिर ये यहाँ आया है, तो ये ऐसे, ये ऐसे, बस ऐसे ही है, कुछ नहीं है इसमें। इजी तरीके से आप कर पाएंगे इसको, समझ गए? क्या आपको ऐसा लगा कहीं पे कि आपसे नहीं बनता? देखिए कुछ क्वेश्चन होता है टाइम टेक, बट इसको आप डायरेक्ट कर सकते थे, मालूम कैसे? आप देखते ऐसे कि ये P लास्ट में कैसे आएगा, आप देखेंगे P सेकेंड में है इसलिए वो लास्ट में गया, तो हम आंसर का देखेंगे Z सेकेंड में है तो वो लास्ट में आएगा Z किस में है? सिर्फ एक ऑप्शन में था, ऑप्शन बी में। ये था शॉर्ट ट्रिक। क्या ऐसे क्वेश्चन में आपको करने की ज़रूरत है कुछ? बताइए। कुछ नहीं करना, इसमें शॉर्ट ट्रिक लगाओ मेरे द्वारा दिया गया, आप लास्ट से लास्ट देख लो, सिर्फ आंसर करके निकल जाओ। देखो आप ये सब क्वेश्चन आपसे कब आएगा? जब आप बेहतरीन क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से करेंगे प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए मैं हूँ आपके पास, मैं बेहतरीन प्रैक्टिस करवाऊँगा इसका, ठीक? देखिए 3 से 7, 7 से 11, 11 से 19, ये कैसे संभव है? देखिए 3 से 7 हुआ +4, 7 से 11 हुआ +4, तो मैं यहाँ पे +4 करूँगा, ये क्वेश्चन मार्क है ना बेटा, तो +4 करूँगा 11 में तो आएगा 15। कौन से ऑप्शन में है 15? 2 ऑप्शन में खाली। अब देखिए 15 का हम आपको फिक्स हो गया। अब देखेंगे लास्ट का, क्योंकि J यहाँ पे है, L यहाँ पे है, तो हम लास्ट का देखेंगे क्योंकि P दोनों में सेम है, तो मैं लास्ट का सिर्फ देखूँगा। R18, P16, N14, तो 2 यहाँ पे -2 होते गया सब में, तो मैं N में से 2 माइनस करूँगा, L आएगा। L 15 किस में है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी में दिखा आपको? L 15 ऑप्शन डी में दिखा होगा। ये देखिए, क्या इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत थी? बताइए, हैं? कुछ नहीं करना था बेटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन होते हैं ऐसे सवाल। इसमें ना आपको थोड़ी तरीके आने चाहिए, बेहतरीन तरीके आने चाहिए, और एक अच्छा गाइड करने वाला हो आपके पास। आप बताएंगे मेरे को कि MP पुलिस के लिए क्या आप
सहमत है? मैं करवा दूँ उसके क्वेश्चन कुछ। और एसएससी जीडी का देखिए अभी वैकेंसी आने वाली, बेहतर मतलब बहुत अच्छा उसका पेपर तो नहीं बोलूँगा कि बहुत अच्छा आता है, लेकिन हाँ रीजनिंग का ठीक ठाक रहता है, लेवल नहीं रहता कुछ। आप प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग का तो एसएससी जीडी आपका निकल जाएगा। रीजनिंग आप अगर मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहेंगे एसएससी जीडी का तो मैं आपको बेहतरीन करवा दूंगा, ऐसे ही जैसे ट्रिक से अभी करवा रहा हूँ मैं पूरे। ठीक, देखिए हम इसको एकदम आसानी से करेंगे, एकदम आसानी से, एकदम से। ठीक, हम यहाँ पे एक चीज़ ये देखेंगे, ये प्रोफेस लिखा है जो, तो कहीं ना कहीं ये लेटर में रिपीट है। देखेंगे कैसे, PROFESS, ये रिपीट है यहाँ पे ORPSSEF। ये देखो हमने बोला रिपीट है मतलब रिपीट है। कैसे रिपीट हुआ, ये मेन तो यहाँ से पकड़ने वाली बात है। ये हमको बना दिए, कितने कितने बनेगा इसमें। हाँ, रिपीट कैसे हुआ ये भी तो पता होना चाहिए। ये ओ है ना बाबू, हाँ ये ओ है, ठीक है। ये ओ यहाँ आया, ये पी यहाँ, ये आर यहाँ। अब हम सिंपल इसको, अब ये रिपीट कहाँ से हुआ, ये एस यहाँ, ये एस यहाँ, ये एफ यहाँ, ये एफ यहाँ, बस एकदम से बन गया क्वेश्चन। हम लास्ट का उठाएंगे सिर्फ, ROUTINE, रूटीन। हम 3 लेटर को डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे U, फिर लास्ट में जाएगा R, स्टार्ट में होगा O। हमारा आंसर UOR से होना चाहिए, UOR। ऑप्शन हमको दिखा खाली, ये दोनों तो होंगे ही नहीं, 2 ऑप्शन। अब हम देखेंगे ये T जाएगा लास्ट में। T लास्ट में कौन से ऑप्शन में दिखा आपको बेटा? ऑप्शन आपको A में दिखा, T लास्ट में। ऑप्शन A में दिखा होगा, T लास्ट में है। सहमत है इस चीज़ से? ये T उठ के आपका, ये वाला T उठ के यहाँ आएगा, तो आप इस चीज़ से सहमत है कि आंसर आपका ये आएगा? क्या आपको ऐसा लगा कहीं पे कि ये क्वेश्चन में आप फंसेंगे? हैं, इतना आसान से, मतलब इतना शॉर्ट तरीका मैं बता दे रहा क्वेश्चन करने का कि आपको कुछ करना ही नहीं है, फिर सिर्फ आपको प्रैक्टिस ही करनी है। बेहतर प्रैक्टिस, अच्छे क्वेश्चन, बेहतरीन सवाल। जैसे कि ये देखिए मिरर का सवाल है, ठीक, ये दर्पण का सवाल है, मतलब मिरर। ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका बता दूं, बेहतरीन तरीका। जो जितना दूर रहेगा ना वो उतना दूर आएगा। एक चीज़ आप देखेंगे, बी का ये बी ऐसे बनता है, ये नीचे वाला हिस्सा इधर जाएगा तो भी ये नीचे ही रहेगा, और ये ठीक ना, ये नीचे ही रहेगा, तो ये ऊपर कैसे आया? तुम भी हट जाओ, ये तो हट गया भाई। ठीक, अब हम तरीके बताएंगे बेहतरीन। अरे बैक हो ना, हाँ, ये ऑप्शन हट गया ना अपना। अब देखिए मेरे भाई, ये 2 इधर है, ये वाला हिस्सा ऊपर है, तो मतलब ऊपर ही रहना चाहिए, तो ये नीचे कैसे आया? तो भी हट जा, ये तरीका। ठीक, अब देखो ये भी हट गया। अब बचे हैं 2 ऑप्शन बाबू। और हाँ, आप देखेंगे कि ये भी ऐसे है, तो क्या आप इधर घूमेंगे तो ये भी ऐसे ही रहेगा? नहीं रहेगा। ये भी ऐसे नहीं रहेगा, तो ये ऑप्शन ख़त्म। ये भी हमारा घूमेंगे आप, जब इधर पलटेंगे आप तो ये भी ऐसे बनेगा, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए में बना है, ये देखो बना है, ये भी ख़त्म। बताओ क्या ऐसा लगा कि आप फंस गए इसमें? कुछ नहीं करना था भाई, ऑप्शन से आप कर रहे हो। भाई तुम नीचे हो कैसे संभव है? तुम नीचे हो कैसे संभव है? तुम सीधा बने हो कैसे संभव है? लो ये सही हो गया। ठीक, बताओ क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे आपको? आप एक देखो, आप एक बेहतर स्टूडेंट हैं, आपसे सब बनेगा, लेकिन धीरे धीरे से बनेगा। देखो मैं अभी नया नया टीचर बना हूँ, नया नया यूट्यूब से मतलब टीचिंग सेक्टर में जुड़ा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अपना बेस्ट दे पाऊँ आप लोगों को, जितना मेरे से आए। ठीक ना, उसी प्रकार से चलिए देखिए, हम इसको एकदम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे बस। ठीक, बाकी कुछ नहीं है।
इसमें क्या बोला है, जिनके पास मोटर कार है उन लोगों को वर्ग, उन लोगों को प्रतिध्वनित, अरे क्या बोलते हैं भाई, मेरे से हिंदी कुछ शब्दों में मैं फंस जाता हूँ। जो वर्ग है हमारा वो सिंपल बोल रहे हैं मोटर कार हैं। जो वर्ग, वर्ग हमारा क्या होता है बेटा बताओ आप, वर्ग क्या होता है? वर्ग हमारा ये है, ये हमारा क्या है, मोटर कार, मोटर हम लिख देते हैं बस। जिनके पास घर है उन लोगों को व्रत, जिनके पास घर है उसका ये व्रत, ये घर है। अब बचा कुचा ये त्रिभुज क्या कहलाएगा? व्रत उन लोगों का, ये क्या था, वर्ग। अच्छा, ये त्रिभुज जो है हमने गलत पढ़ लिया था, हमने क्वेश्चन लास्ट से रीड कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं। दिए गए चित्र में त्रिकोण उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास मोटर कार, ये त्रिभुज मोटर कार वालों को कहता है, ठीक, एमटी। और ये क्या, वर्ग, वर्ग किसको प्रतिनिधित्व करता है, घर को, ये घर हो गया। और ये वृत्त किसको कहता है, स्वर्ण, जिसके पास स्वर्ण होगी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, जिन लोगों के पास घर व वर्ग हैं परंतु मोटर कार नहीं है उनकी कुल संख्या क्या है। मतलब हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिनके पास घर हो, मोटर हो, ठीक, लेकिन नहीं, घर हो और स्वर्ण हो, सॉरी, घर हो और ये स्वर्ण हो बस, लेकिन मोटर कार नहीं हो उसके पास। तो हमको सिर्फ घर और स्वर्ण चाहिए, मोटर कार वाला एरिया हम पैक करेंगे टोटल। ये वाला एरिया हमको नहीं चाहिए। तो ये एरिया में आपको क्या दिखा भाई मेरे, मात्र भी दिखा, मात्र भी मात्र पाँच लोग दिखे। देखिए, हमको सिंगल घर नहीं चाहिए, सिंगल हमको स्वर्ण नहीं चाहिए, हमको घर और स्वर्ण दोनों चाहिए, तो वो तो भी बस में है खाली, ठीक, आपको दिखा भी बस में है खाली, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन इस प्रकार से आप कर सकते हो और किया ही जाता है, ऐसे क्वेश्चन इसी प्रकार से किया जाता है। तो आप ऐसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चन क्या है बेटा मालूम है, ये जो दिशा दूरी का है ना, मैं तो इसको ना उंगली से कर लेता हूँ भाई, 4 उंगली अपने होते हैं, मैं एक को मान लेता हूँ एन, एक को मान लेता हूँ ई, एक को मान NESW, मैं चारों उंगली को मान लेता हूँ NESW। क्या है यहाँ पे, देखो उंगली पहले मैं बना के उंगली द्वारा अपन देख लेते हैं, ये एक उंगली, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये आपका छिछला अंगूठा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ बाबू, जब मेरे से खाली दिशा पूछता है, खाली दिशा पूछता है, तो मैं मान लेता हूँ भाई ये N है मेरा, ये E है, फिर ये S है, ये W है। देख लो, मैं उंगली से बता रहा हूँ खाली, जब खाली आपसे दिशा पूछेगा, सिंपल, ठीक। इसमें क्या है बोले, जेट की ओर, जेट पूर्व की ओर मुँह करे खड़े हुए, ठीक, फिर वो बाएं मुड़ा, जेट किस दिशा में है, ईस्ट में, तो मैं देख लेता हूँ ये ईस्ट है, ये वाला उंगली को मैं पहले छुआ। अब क्या बोला, बायां हमारा ये कहलाएगा, दायां ये, देखो ये उंगली वाला बता रहा हूँ, बेसिक मैं बताऊंगा, एक शॉर्ट ही कहेगा वो बताऊंगा मैं। वो क्या बोला पहले, ईस्ट में कर रहा है ना पूर्व, तो मैं ईस्ट वाले उंगली को छू लिया, तीजों से गेंद वाला होता है अपना, ठीक। फिर क्या बोले बाएं, तो फिर एक उंगली पीछे आ गया मैं, फिर क्या बोलता है, फिर वो बोला बाएं, तो मैं यहाँ से पहुँच गया इस उंगली पे, क्योंकि यहाँ आए बाएं, फिर इसके बाद मैं इधर आ गया डायरेक्ट, बायां फिर मुड़ा, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं दाएं, दाएं मुड़ा, तो फिर मैं वहीं पे पहुंच गया, यहीं पे आके। नहीं समझ पाओगे ऐसे, क्या लाइव होता मैं क्या बोलते हैं, तो कैमरा वगैरह से होता तो मैं समझा पाता उंगली से। देखो NESW सेम पैटर्न है, बट यही है कि वो उसमें आप नहीं समझ पाए तो क्या कर सकते हैं हम। देखिए ईस्ट में बोला ना, ये ईस्ट में चला, हम नहीं लिखेंगे 5 किलोमीटर, नहीं लिखेंगे ए, नहीं लिखेंगे बी, हम सिर्फ डैश बनाएंगे। ईस्ट में 5, ईस्ट में चला, फिर कहाँ मुड़ा, बाएं, तो बाएं मुड़ेगा तो यानी इधर आ जाएगा, ठीक। फिर बाएं, देखिए ये इधर, अगर यहाँ से आप पहुँच गए हो यहाँ पे, तो इधर से बोलेगा बाएं, तो आप यहाँ पे आ जाना, ठीक, सिंपल। बाएं, फिर काम पे बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, तो यहाँ पे पहुँच गया। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ा, तो फिर यहीं पे आ गया वो, क्योंकि ये आपका दायां है, इधर मुड़ेंगे तो आप यहाँ पहुँच जाओगे, ठीक।
अब देखेंगे दायां पहुंच गए, ठीक, यहाँ पे फिर 3 किलोमीटर अंततः फिर दाएं मुड़ता है, यानी फिर इधर मुड़ गया ये। बस भाई यहीं तक तो आके रुक गया ईस्ट में। ईस्ट है कहीं पे, ईस्ट, ये आ गया पूर्व। ठीक, क्या इसमें आपको ये चीज़ बनानी पड़ी, ये उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व, ऐसे कर दोगे तो इसमें टाइम लगता है, दिशा कंफ्यूज हो जाओगे। क्या मतलब, मैं जो तरीका बताऊं उसको 1-2 बार आप अच्छे से देखा करो, एक बार और देख लो। क्या करोगे, एन लिखोगे, NESW, सिंपल। आपको ये चीज़ पता है ना, ये आपका बायां, ये आपका दायां। जब भी आपको बोलेगा ना यहाँ पे आ गए हो आप, ठीक, एन के पास, तो वो बोलेगा बायां ना, तो आप उठ के डब्लू के पास चले जाना। ठीक, अगर आप डब्लू के पास हो, वो बोला कि तुम यहाँ डब्लू के पास से तुम दाएं मुड़े हो, तो तुम आके एन के पास आ जाना। बस इसमें यही एक चीज़ रहता है बस। और वो जब भी बोलेगा कि एन के पास से 90 डिग्री कौन सी दिशा है, तो आपका 90 डिग्री एस होता है इसमें। ठीक, बस देखिए ईस्ट में ये डैश, फिर बाएं मुड़ा यहाँ पे आ गया, फिर बाएं मुड़ा यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे क्या, दाएं मुड़ा, फिर यहाँ पे आ गया, फिर अंततः दाएं मुड़ा, फिर यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद कहीं गया ही नहीं, तो पहुँचा कहाँ पे, ईस्ट में, ऑप्शन डी। ठीक, क्या आप ऐसे क्वेश्चन में कहीं फंसोगे, बताओ। फंसने वाले हो तो मैं इसका एक चैप्टर करवा दूँ, ठीक ना। अगर मैं चैप्टर करवा दूँगा तो आपसे बन जाएगा। ठीक, तो समझ गए आप। आपसे अब जब भी दोबारा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप ऐसे क्वेश्चन पेपर में छोड़ के आएंगे। ठीक, ये एकदम इजी क्वेश्चन होता है एवं सिंपल क्वेश्चन होता है, तो आप नहीं चाहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आप छोड़ के आएँ एग्ज़ाम में, ना ही मैं चाहूँगा कि आप ऐसे इजी क्वेश्चन एग्ज़ाम में तो छोड़ के आएँ कभी। ठीक, जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब वो ये बोल रहा है कि वो ए से जेड नहीं लिखेगा, वो जेड से ए लिखेगा विपरीत क्रम में। ठीक, तो दाएं ओर से यानी ए के साइड से 8वां अक्षर कौन होगा, ए के साइड से 8वां अक्षर क्या होगा, आप बताओ। नहीं बाबू, यहाँ पे क्या बोला है, तो लिखे हो तो एन के दाईं ओर, एन के दाईं ओर। अब पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं पूरा नहीं लिखना पड़ेगा, हम है तो क्यों पूरा लिखना। यहाँ पे एन के दाईं ओर, एन आता है अपना कहाँ पे, यहाँ पे 14 पे, ये 14 का दायां अपना ये कहलाएगा, और ये बायां, तो 14 है ना, ये 14 से हम 8 घटा दें, 14 में 8 जाएगा, कितना बचेगा बालक, 14 में 8 7 बचेगा। ये 7 का मतलब यहाँ पे जी हो गया, जी, क्योंकि 7 जो है जी लेटर पे आता है, तो जी का मतलब ऑप्शन डी। क्या आपको कहीं कोई दिक्कत हुई, बताएंगे आप। देखो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें, देखिए अंग्रेजी ए से जेड लिखा होता है, मैं विपरीत करूँगा तो वो जेड से ए लिखा जाएगा, तो एन यहाँ पे आएगा। एन का लेटर आपको याद होना चाहिए कि एन आता है 14 पे, और एन का दायां ये कहलाएगा बालक, और ये बायां कहलाएगा। तो एन के दाईं ओर से 8वां एन है, ये इधर मैं 8 14 है, 14 से मैं इधर जाऊंगा तो घटा दूंगा 14 में से 8, ये 14 में 8 जोड़ दूँ, ये घटा दूँ तो नहीं कहलाएगा। ठीक, तो यहाँ पे 7 बचेगा। नहीं बाबू, दाएं बोर्ड है ना, एन के दाएं, तो एन तो यहीं पे, हाँ भाई सही है, 7 ही बचेगा बाबू, 7 का मतलब जी, ऑप्शन डी। ठीक, तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। क्या इसमें कहीं आपको तकलीफ है, क्या कोई दिक्कत है? नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कैसा क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन था ये, देख लो इसको भी। देखिए इसमें क्या है,
बी से अरे भाई ये कितना बीस करने वाले हैं। बी मैं फर्स्ट एंड लास्ट लेटर से इसमें करूँगा सिर्फ। बी यहाँ पे है, बी से डी गया, डी से एफ गया, सिंपल। ये डी से कितना हो गया, ये 2 प्लस 2 प्लस, तो 2 प्लस करूँगा तो एच पहुँच जाऊँगा, यानी 8। एच आएगा किस में, ये ऑप्शन में आ गए, लो ऑप्शन डी एच है। क्या आपको कहीं कोई दिक्कत है? बहुत अच्छा सवाल है बेटा ये। ऐसे क्वेश्चन में आप कहीं नहीं फंस सकते, आपको ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखेंगे। डी को 1, जी को 4, 9 16, तो 25 आना चाहिए। लो पी 25 आंसर भैया। कैसे देखो, 1 का स्क्वायर, अरे बाबू 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 5 का स्क्वायर हम यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 25। आंसर आना चाहिए 25, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्या आपको कुछ तकलीफ़ है, कोई गिला या शिकवा है? क्या आप बोलेंगे आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा? बिल्कुल नहीं बोल सकते आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बनेगा और आसान सवाल है। ये क्वेश्चन मैं करवा दिया इससे पहले। ये क्वेश्चन यार अच्छा सवाल नहीं है, बट ये क्वेश्चन लॉजिकली है, तो आप इसको कमेंट में बताएंगे कितना आंसर है इसका, समझ गए। और लाइक कर दीजिएगा भाई, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार, ठीक। धन्यवाद। अब हम कल मिलते हैं आपसे क्वेश्चन नंबर 82। ये 82 है, ये आपको है HW के लिए। ये आप हमको करके कमेंट में बताएंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करवाएंगे कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। 23 क्वेश्चन है ये हमारा, ठीक। चलिए।